नमस्कार। आज हम डॉक्टर आपके द्वार का 5वां एपिसोड लेकर के आए हैं। आज हमारे साथ में डॉक्टर अभिषेक दीक्षित, जिन्होंने होम्योपैथी में KHMC से BHMS किया है, की डिग्री ली है। आपने डाइटिशियन कोर्स भी किया हुआ है और त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर अभिषेक दीक्षित जी से। डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते। आपका पारदर्शी विकास न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ डॉक्टर साहब, ये जैसे कि हम एक एपिसोड चलाते हैं जागरूकता के लिए। अच्छा। जिससे लोग बीमारी से कैसे बचाव करें और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें और वर्तमान दिनचर्या के आधार पे ही उनको रहना होता है प्रत्येक व्यक्ति को। तो इसको देखते हुए हम एक एपिसोड चला रहे हैं डॉक्टर आपके द्वारा। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आज जैसे हमारे कुछ लोग हैं, कुछ पेशेंट्स हैं, क्वेश्चन है, उनके प्रश्न भी हम आपसे करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ, तो प्रमुख रूप से हम आज इसी पर आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये जो त्वचा रोग होते हैं, स्किन की जो बीमारियां होती हैं, इनका प्रमुख कारण क्या होता है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए। और ये आपकी बहुत ही अच्छी और सार्थक पहल है कि आम जनता में जो बीमारियाँ होने वाली होती हैं उसके बारे में अगर आम जनता, एक जो और मरीज होते हैं, अगर जागरूक रहें तो बीमारियाँ नहीं होने पाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि पहले से सावधान रहें, जिससे कि बीमारियां ना होने पाएँ। और अगर बीमारी हो जाती है तो उसका जल्द से जल्द होम्योपैथी तरीके से निदान लिया जा सके इसके लिए। और आपने बताया कि इस समय अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है जी, मानसून अभी आ गया है। हाँ। तो इस मौसम में क्या है कि कई तरह की त्वचा से जुड़ी बीमारियाँ कई मरीजों में और आम जनता में देखी जाती हैं जी। जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर ने इस शरीर को बनाया है और जितने भी कई तरह के ऑर्गन्स इसके अंदर हैं जी, उन ऑर्गन्स में उनकी जैसी वैल्यू है उसके हिसाब से उसको ईश्वर ने बनाया है जी। सबसे मुख्य अपना ब्रेन रहता है, सबसे मेन। उसके बाद फिर अपने हार्ट, लंग्स, बाकी चीज़ वगैरह हैं, जिनको प्रोटेक्शन दे रखा है इस चीज़ के लिए। और स्किन जो है हम लोग का सबसे अंतिम ऑर्गन या सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। इसमें इसका काम होता है कि जो भी अंदर जितने भी ऑर्गन से एक प्रोडक्टिव लेयर पूरी बना दी जाए इस चीज़ के लिए जी। हम लोग का रोगों से सबसे पहले जो भी बाहर से वायरस है, बैक्टीरिया है, डिफरेंट टाइप की इनमिकल फोर्सेस का जो भी आक्रमण होता है जी, तो सबसे पहले जो स्किन को ही इसको रोकना होता है और झेलना होता है। तो अंदर बीमारी बाहर में पता लगती है, सबसे पहले स्किन में ही बीमारियों का या उसके लक्षण लक्षण पर दिखाई दे लगते हैं जी। इसमें खासतौर शुरुआत में कई बार कुछ जगह पर रेडनेस आ जाती है जी, या वहाँ पर खुजली हो रही होती है, ईचिंग हो रही होती है, कुछ जगह पर पेन महसूस हो रहा होता है, या फिर कुछ जगह पर वहाँ पर ठंडा या गर्म लगने का एहसास होने लगता है। इन सब लक्षणों के माध्यम से हम लोग पहचानते हैं कि किस तरह की त्वचा की बीमारी हो रही है और फिर उसका सही तरीके से उसका निदान किया जा सके जी। जैसे बहुत सारे, जैसे त्वचा में गर्मी से लालिमा पड़ जाती है, जैसे लाल पड़ जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना। त्वचा में अचानक किसी किसी को जैसे देखा कि एकदम से लाल लाल धब्बे से पड़ जाती है, पैर में पड़ जाते हैं, है ना। ऐसी जगहों पे पड़ जाते हैं जो जहाँ पसीना मरता है। हाँ। ये गर्मी इसका मूल कारण होता है या वही जो आपने बताया रेसेस बॉडी के इसमें होता है कि शरीर का अपना जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है जी, बॉडी में एक यहाँ पर टेम्परेचर बैलेंसिंग सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा जी। तो वो सिस्टम ईश्वर ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जिस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है तो बॉडी को सही रखने के लिए जी, पसीना निकलना शुरू हो जाता है जी। पसीने के माध्यम से बाहर की कुछ हवा लगी तो टेम्परेचर फिर डाउन होना शुरू होता है इस चीज़ का।
ये एक अपना शरीर का बहुत अच्छा प्रोडक्टिव मैकेनिज्म है यहाँ पर। जी और जब जैसे बाहर से बैक्टीरिया आता है तो स्किन में जहाँ पर भी उसने पेनिट्रेट किया जी जी, तो अब होता क्या है कि अगर जब तक कोई लक्षण नहीं होंगे तो जो व्यक्ति उसको पता ही चल पाएगा यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया है। जी इसलिए वहाँ पर क्या है कि आने के बाद में उसने अपने एंटीजन्स अपने छोड़े वहाँ पर बैक्टीरिया ने, जी तो उसके माध्यम से वहाँ लालिमापन हो गया जी या वहाँ पर ईचिंग महसूस होने लगती है। जी और हाँ, एक कई लोगों के मन में ऐसा भ्रम होता है कि ईचिंग वास्तव में कोई बीमारी है। और हम लोग के होम्योपैथिक विधा के अनुसार ईचिंग वास्तव में कोई एक बीमारी ना होकर के एक लक्षण है। लक्षण है जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि ईचिंग हो रही है वहाँ पर, जिससे कि मरीज उसके लिए अवेयर होता है कि हमको यहाँ पर कोई दिक्कत है, उसका हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जी एक विकल्प समझिए कि अगर उस जगह पर कोई ईचिंग या रेडनेस नहीं है तो व्यक्ति अनअवेयर रहता है और उसमें क्या है कि जो वायरस या बैक्टीरिया का आक्रमण बढ़ता ही आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर ईचिंग या रेडनेस वगैरह हो गई है, तो उसमें रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा घरेलू उपाय ज़्यादा ना करके एक सही चिकित्सक से एक मिल करके सही समय पर उनकी सही राय ले ली जाए और उसी अकॉर्डिंग जो उसकी चिकित्सा वो की जाए, ये बेहतर रहता है। ये तो जैसे ज़्यादा कोई जब कोई चीज़ बढ़ती है तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स की सलाह लेना आवश्यक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे खास तौर से देखा गया है कि ये बरसात और गर्मी के मौसम में, हाँ है ना, अब खास तौर से ये जो अब मंथ अब शुरू हो रहे हैं अपने जून लास्ट से लेकर के सितंबर तक का पीरियड, हाँ इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हाँ, वातावरण में नमी रहती है, वो नमी और गर्म हीट, हाँ तो उससे क्या होता है कि एक पसीना बॉडी में बराबर बना रहता है ना। तो इससे क्या होता है, इससे भी ज़्यादातर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनसे रोकथाम के लिए क्या उनको करना चाहिए, जैसे कि इनसे रोकथाम हो जाए इस इसका प्रकार की जो मुख्य रूप समस्या से कारण है कि ये जो मौसम होता है जी अपने जो वायरस हैं बैक्टीरिया हैं इनके लिए ये बहुत फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है इनको। एक होता है आगे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो उनकी कॉलोनी बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। हाँ ये बात है जी। और फिर जैसे कि हम लोग के उसमें हो गया जैसे जो पार्ट्स यहाँ पर दबे रहते हैं, मान लीजिए जांघों के पास का एरिया हो गया, जी। अपने हाथ के आसपास का एरिया हो गया जी तो इन एरिया में क्योंकि लगातार वहाँ पर स्किन रहती है तो वहाँ पर रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी और इसको रोकने के प्रयास ये करना चाहिए कि तो कॉटन वाले कपड़े पहने, कॉटन कपड़े, सूती कपड़े पहनने का ऐसा प्रयास रखना चाहिए। जी और बहुत टाइट जीन्स वगैरह हो गए, सिंथेटिक कपड़े हो गए जी जो नायलॉन के बने हुए या इस तरह के कपड़ों को पहनना अवॉइड करना चाहिए। और अगर जहाँ पर भी आप वर्क प्लेस जो आपका है यहाँ आप काम कर रहे हैं जी तो प्रयास रखिए कि वहाँ पर एक हवा का प्रभाव सही तरीके से हो पाए। जी अगर खिड़कियाँ वगैरह हैं तो आप इनको खिड़कियों खोल सकते हैं उस चीज़ को। जी अगर इनमें खिड़कियों में जाली लगी तो बहुत अच्छी बात है इस चीज़ से, जी जिससे कि बाकी मक्खी और बाकी उसी नहीं आ पाएंगे। जी और अगर जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं बरसात मौसम में भीग गए हैं जी तो जितना जल्द से जल्द हो सके वापस घर आ करके या जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर साफ सूती कपड़े से अपने पूरे शरीर को पूरा पोंछ लें, साफ कर लें और नए कपड़े पहन लें। लगातार बहुत देर तक भीगे व गीले कपड़े लगातार पहनना शरीर के लिए उचित नहीं रहता है। जी ये है जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दरअसल वैसे आज जो हमारे हर एपिसोड में लोगों के अपने विचार आते हैं हाँ और अपनी समस्याएं वो व्यक्त करते हैं, जिसे आपके माध्यम से हम उनका निदान करते हैं। अच्छा, हालांकि आज जो विशेषज्ञता है त्वचा रोग उससे संबंधित ना होकर के पेट से संबंधित ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। मैं आपसे लोगों के प्रश्न आपके सामने रखते हैं। हाँ बताइए जी, पहला प्रश्न आया है हमारा नौबस्ता से राहुल भारद्वाज का। इनकी उम्र है 21 वर्ष। इन्हें ये जब सुबह सो के उठते हैं तो इनकी बॉडी में थकान सी रहती है और इनके पीठ में, गले में और बॉडी में पूरे इनके दर्द होता रहता है, महसूस होता है, इनको दर्द से महसूस होता है। तो डॉक्टर साहब इनको क्या करना चाहिए? राहुल जी, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि आपकी जो
ये तो रात की बात हो गई। दिन की जो दिनचर्या है एक बार उसको देखिए, क्या दिन की दिनचर्या में कुछ ऐसे काम तो नहीं हो रहे हैं जो इस मौसम के हिसाब से नहीं करने चाहिए। और रात में लेटने से पहले सबसे पहले कि तो समय से आप लेट पाएँ रात में। नॉर्मली हम लोग का रहता है कि दिन में रात में लगभग 10 बजे के आस-पास अगर लेटना हो पा रहा है और प्रॉपर हाथ-पैर धो कर के कंफर्टेबल तरीके से लेटें उसमें, और नींद प्रॉपर भरपूर नींद लें उसमें। प्रयास करें रात में लेटने से पहले बहुत ढेर सारा पानी का सेवन ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा सेवन होता है तो रात में फिर नींद टूटती है और बाथरूम के लिए जाना पड़ता है। तो एक जो लगातार एक गहरी नींद होती है, वो नहीं हो पाती है। दूसरा, आप अपनी दिनचर्या में देख सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दिन में बहुत ज़्यादा आपका सोना हो रहा हो, जिस कारण से रात की जो एक गहरी नींद होती है, 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद इस उम्र में होनी चाहिए, वो ना हो पा रही हो। इसका ध्यान रखें, और जो तकिया है उसको ध्यान से देख के लगाइए कि क्या तकिया ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ ज़्यादा ऊंचाई वाला तकिया, ऐसा कुछ कॉमन देखा गया कि लोग ज़्यादा ऊंचा ऊंचा तकिया तकिया लगा लगा लेते जी। हैं, उस कारण से उनके पीठ और नेक में आस-पास दर्द हो रहा है। इन चीज़ों को आप देखिए, और हमको उम्मीद है कि इन चीज़ों से आपको आराम मिलेगा। नहीं है तो फिर आप दूसरे चिकित्सक से फिर मिलके परामर्श ले सकते हैं। जी, 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 बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, एक अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यन अवस्थी चंडीगढ़ से। इनकी उम्र भी 20 वर्ष है। इनकी इनको प्रॉब्लम है, इनकी आंखों में लालिमा बन रहता है और करीब 20 दिन से समस्या है इनको। जी, इनके प्रश्न के अनुसार समझ में आ रहा है कि आंखों में लालिमापन है, तो कोई ना कोई इनके आंखों में इन्फेक्शन आया हुआ है इस चीज़ का, जी, जिसने वहाँ पर अपना रेडनेस, इचिंग, पेन, ये सब चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस कर रही हैं इसको। तो इनको ये है कि मुंह में सादा पीने वाला साफ पानी भर के हल्के हाथों से थोड़ा सा साफ पानी का आंखों में, साफ पानी से आंखें को धुलना रहेगा इसका। एक तरीका है कि आपने सिंपल कटोरी में पानी ले लिया जी, और साफ पीने पानी, उसमें जो आँख में लालिमापन है जी, उसको प्रॉपर उसको डुबो करके ऐसे करके उसमें 2-3 बार की, जिससे कि अच्छे से उसकी सफाई हो जाएगी। जी, और ध्यान रखें कि जैसे बाहर का हम लोग कई बार काम करते हैं, मोबाइल छूते बाकी छूते हैं, जी, तो वो चीज़ की कुछ लगी जो आपने हाथ आँखों में लगा लिया, तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। इन्फेक्शन। तो ऐसा अवॉइड करें, उसको हाथ धो करके या साफ करके जी, तभी आँखों में आस-पास अपना लगाएँ इस चीज़ जी, के लिए। जी, 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 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक अगला क्वेश्चन है, कानपुर से ही है, यशोदा नगर से, राघव सिंह। इनकी उम्र भी 22 वर्ष है और इनके पेट में भारीपन रहता है, कुछ भी खाने का इनका मन नहीं करता है, हर टाइम शरीर में आलस रहता है। राघव जी ने जो लक्षण बताए हैं, जी, उस हिसाब से लग रहा है कि इनका जो लीवर रहता है बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा-सा देख लें कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई कोई नशे का भी सेवन करना हो रहा हो। अच्छा, एक लीवर डैमेज होने का आजकल युवाओं में एक जो नशा करने की प्रवृत्ति हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मेन कारण है। दूसरा, कई बार होता है कुछ बहुत गर्म या बहुत हैवी दवाइयाँ का सेवन करने से भी लीवर डैमेज होने के चांस रहते हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि आपकी जो, ये तो रात की बात हो गई, दिन की जो दिनचर्या है एक बार उसको देखिए, क्या दिन की दिनचर्या में कुछ ऐसे काम तो नहीं हो रहे हैं जो इस मौसम के हिसाब से नहीं करने चाहिए। और रात में लेटने से पहले सबसे पहले कि तो समय से आप लेट पाएँ रात में। नॉर्मली हम लोग का रहता है कि दिन में रात में लगभग 10 बजे के आस-पास अगर लेटना हो पा रहा है और प्रॉपर हाथ-पैर धो कर के कंफर्टेबल तरीके से लेटें उसमें, और नींद प्रॉपर भरपूर नींद लें उसमें। प्रयास करें रात में लेटने से पहले बहुत ढेर सारा पानी का सेवन ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा सेवन होता है तो रात में फिर नींद टूटती है और बाथरूम के लिए जाना पड़ता है। तो एक जो लगातार एक गहरी नींद होती है, वो नहीं हो पाती है। दूसरा, आप अपनी दिनचर्या में देख सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दिन में बहुत ज़्यादा आपका सोना हो रहा हो, जिस कारण से रात की जो एक गहरी नींद होती है, 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद इस उम्र में होनी चाहिए, वो ना हो पा रही हो। इसका ध्यान रखें, और जो तकिया है उसको ध्यान से देख के लगाइए कि क्या तकिया ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ ज़्यादा ऊंचाई वाला तकिया, ऐसा कुछ कॉमन देखा गया कि लोग
ज़्यादा ऊंचा ऊंचा तकिया तकिया लगा लगा लेते दें, जी। हैं, जिस कारण से उनके पीठ और नेक में आसपास दर्द हो रहा है। इन चीज़ों को आप देखिए, और हमको उम्मीद है कि इन चीज़ों से आपको आराम मिलेगा। नहीं है तो फिर आप दूसरे चिकित्सक से फिर मिलकर परामर्श ले सकते हैं। जी, 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 बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, एक अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यन अवस्थी चंडीगढ़ से। इनकी उम्र भी 20 वर्ष है। इनकी इनको प्रॉब्लम है, इनकी आंखों में लालिमापन रहता है और करीब 20 दिन से समस्या है इनको। जी। इनके प्रश्न के अनुसार समझ में आ रहा है कि आंखों में लालिमापन है, तो कोई ना कोई इनके आंखों में इन्फेक्शन आया हुआ है इस चीज़ का, जी। जिसने वहाँ पर अपना रेडनेस, ईचिंग, पेन, ये सब चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस कर दी हैं इसको। तो इनको ये कि मुंह में सादा पीने वाला साफ पानी भर के हल्के हाथों से थोड़ा सा साफ पानी का आंखों में, साफ पानी से आंखें को धुलना रहेगा इसका। एक तरीका है कि आपने सिंपल कटोरी में पानी ले लिया और साफ पीने का पानी, उसमें जो आँख में लालिमापन है उसको प्रॉपर उसको डुबो करके ऐसे करके उसमें 2-3 बार की, जिससे कि अच्छे से उसकी सफाई हो जाएगी। और ध्यान रखें कि जैसे बाहर का हम लोग कई बार काम करते हैं, मोबाइल छूते हैं, बाकी छूते हैं, तो वो चीज़ की कुछ लगी जो आपने हाथ आँखों में लगा लिया, तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है इन्फेक्शन। तो ऐसा अवॉइड करें, उसको हाथ धो करके या साफ करके तभी आँखों में आसपास अपना लगाएं इस चीज़ के लिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक अगला क्वेश्चन है, कानपुर से ही है, यशोदा नगर से, राघव सिंह। इनकी उम्र भी 22 वर्ष है और इनके पेट में भारीपन रहता है, कुछ भी खाने का इनका मन नहीं करता है, हर टाइम शरीर में आलस रहता है। राघव जी ने जो लक्षण बताए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि इनका जो लीवर रहता है बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा देख लें कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई नशे का कोई सेवन करना हो रहा हो। अच्छा। एक लीवर डैमेज होने का आजकल युवाओं में एक जो नशा करने की प्रवृत्ति हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मेन कारण है। दूसरा कई बार होता है कुछ बहुत गर्म या बहुत हैवी दवाइयाँ का सेवन करने से भी लीवर डैमेज होने के चांस रहते हैं। जी। अपनी सही दिनचर्या रखें और जो शुद्ध सात्विक भोजन है उसका सेवन करें। और बाहर का बहुत तला भुना, मिर्च मसालेदार, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, इनको थोड़ा सा कम खाएं, जिससे लीवर पर लोड कम पड़ेगा। और जो भी खाना चबा खाएं तो बेहतर रहेगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है उदित मिश्रा शुक्लागंज से। इनकी उम्र भी 22 वर्ष है। इनका कहना ये है कि जब ये पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो इन्हें धुंधला दिखाई देने लगता है और आंखों में दर्द होने लगता है। जैसे इनकी लगभग 22 वर्ष के आसपास उम्र है, ये उम्र घर पढ़ाई की रहती है, तो कई बार कुछ विद्यार्थियों में देखा गया कि वो किताब को काफ़ी बहुत पास रख के पढ़ते हैं इसको, या लेट के पढ़ने की आदत होती है, बिस्तर पर लेट के वहाँ पर अपना लेटे हुए पढ़ रहे हैं इसको भी। तो प्रयास करें कि इस आदत को अपना इसको सही करें। इसको प्रयास करें कहीं मेज कुर्सी मिल जाए, या फिर अगर पलंग पर ही पढ़ना है तो पलंग पर कोई छोटी चौकी या स्टूल कुछ रख लिया अपना इस चीज़ का। और पढ़ते समय अपना ये रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा अपनी सीधी हो, जिससे कि जो पढ़ रहे हैं वो सही से समझ में आ पाए। और जो पढ़ते समय रोशनी जो होनी चाहिए वो बाईं तरफ से आनी चाहिए, का तरीका रहता है। अगर राइट साइड से आएगी तो आप जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें छाया दिखाई पड़ेगी। और एक निश्चित दूरी होनी चाहिए पढ़ने और आँखों के बीच में। इसका ध्यान रखें इस चीज़ का, और सही डाइट लें और सही दिनचर्या का पालन करें, तो इसमें इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला एक प्रश्न ये आया है आनंद यादव का, कानपुर से ही है। इनकी उम्र 20 वर्ष है। इनका कहना यह है कि इनकी हाइट 5.5 फीट है, भूख भी खुलकर लगती है, लेकिन शरीर में लगता नहीं है। हाइट तो ठीक है वैसे इनकी। जी। हाँ, ये बात आ रही है कि जो ये खा पी रहे हैं, बॉडी उसका सही प्रकार से एसिमिलेशन नहीं कर पा रही है। वो बिना एसिमिलेशन, बिना यूज किए बॉडी से निकलता जा रहा है। तो इसमें खास तौर से स्टमक और लीवर है, दो चीज़ें इसके लिए खास तौर से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऐसा देख लें, इसमें एक सिंपल एक लीवर की छोटी सी SGPT SGOT वाली जांच होती है, ये करा सकते हैं। और अपनी सही दिनचर्या का पालन करें
हरी साग सब्जी इनका सेवन अच्छे तरीके से करें, और बाहर की जो भी चीज़ें हैं, बाहर का फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, मैदे वाली चीज़ें हैं, इनका सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा इसका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने अच्छी बातें बताई और ख़ास तौर से रोगों से बचाव के उपाय बताया कि किस प्रकार से इस बरसात और गर्मी के मौसम में हमें अपने आप को बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, ताकि त्वचा रोग जैसी बीमारियां हमें ना हो। साथ ही साथ में हमारे जो प्रश्न आए हैं उनका उत्तर बहुत अच्छे से दिया है। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।